हम लोग का पढ़ना है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका क्या बिहेवियर होता है, और फिर यहाँ पर उसी के हेल्प से हम समझेंगे कि रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है। प्लेन मिरर कहने का मतलब कि कभी भी मान लीजिए कि आप ये मिरर है, ये आप फ्लोर ले लीजिए और यहाँ पे तुम खड़ी, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे तुम खड़ी हो। जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो होता कैसे, उस प्रोसेस को समझते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आया और लाइट आकर के आपके शरीर पे कहीं भी टकराया। मान लीजिए ये हेड है, तो आपके हेड पे कोई लाइट टकराया, यहाँ से टकराने के बाद वो सीधे जाता है मिरर पे। यहाँ से नहीं कि एक लाइट जाता है, यहाँ से बहुत सारा लाइट जाता है। कुछ लाइट सीधा जाएगा, यहाँ पर टकराएगा, कुछ यहाँ टकराएगा, कुछ यहाँ टकराएगा, कुछ यहाँ टकराएगा, कुछ इस तरह से मिलियंस ऑफ रे निकलेगा। लेकिन हमको जब इमेज बनाना रहेगा तो सिर्फ 2 रे लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो लाइट आया, लाइट यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद एक लाइट जो है एकदम सीधा गया। जो लाइट एकदम सीधा जाएगा वो टकरा करके वापस आएगा। जैसे एक बॉल है, उसको हम सीधा फेंकेंगे, तो सीधा फेंकेंगे तो टकरा करके फिर मेरे पास सीधा आ गया। यहाँ से लाइट गया, सीधा सीधा टकरा कर वापस आ गया। ये दिखाई दे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पे लाई कर रहा है। दूसरा जो रे था वो यहाँ से यहाँ गया, इसको पोल करते हैं। ये आपका मिरर है, इस तरह पेंट किया हुआ है, ये पोल पे गया। सर्टेन कोई ना कोई एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कह सकते हैं। तो अभी हम लोग लॉ पढ़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो टकरा के वो निकलेगा किधर, उस तरफ। ये टकरा करके इधर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक स्केल से 10 सेंटीमीटर है, तो फिर हम यहाँ पे एक डॉट दे देते हैं 10 सेंटीमीटर पे, और फिर इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये एंगल ऑफ आर हो गया, ठीक है। अब एक रे गया, टकरा के वापस आया, दूसरा रे गया। अब देखो एक रे ये है और ये रे है, ये दोनों रे आपस में कहाँ मीट करेगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाए, इसको इधर बढ़ाते जाए, इसको इधर बढ़ाते जाए, तो क्या आगे चल करके दोनों मिलेगा? तो बोला रहा है कि आगे चल कर कहीं इसको मिला सकते हैं, ये कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरह। इस रे को हम पीछे की तरफ ले गए ऐसे, और इस रे को भी पीछे लाए, क्योंकि हम जानते थे कि उधर ले जाने पे ये मीट नहीं करता। दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जाके मीट किया, जहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट किया उसी को हम लोग कहते हैं इमेज। ये इमेज बना, जो हम लोग आईना में जो देखते हैं वो हमारा इमेज होता है। तो देखे होंगे कि हम लोग अगर आईना सामने पास खड़ा है, मान ले साइन यहाँ आईना है, तो इमेज जस्ट उसके पीछे बनता है, उस तरह मिरर के पीछे। ये अगर मिरर है तो मिरर के पीछे आपका इमेज बन जाता है। कोई भी इमेज अगर मिरर के पीछे बने तो उसी को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज को अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो इस इमेज को अगर तुम स्क्रीन पे या किसी पर्दा पर तुम चाहो तो दिखा दें तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि पर्दा लगाना भी है तो आप मिरर के पीछे जाकर पर्दा नहीं लगा सकती हो। पर्दा लगाना भी है तो तुम यहाँ पे लगा सकती हो, यहाँ आगे में कहीं पे। जैसे मान लो इमेज यहाँ बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का स्क्रीन डाल देते हैं। इमेज यहाँ पे आकर टकरा के यहाँ बनता, यहाँ पे एक स्क्रीन डाले हुए, तो वो सारा इमेज जो किसी स्क्रीन पे बनता है या जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम रियल इमेज करते हैं। लेकिन वो सारा इमेज जिसको स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता उसको वर्चुअल इमेज करते हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। पीछे बनेगा तो इसका मतलब वहां स्क्रीन को प्लेस नहीं किया जा सकता,
तो ये तुम्हारा वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज जो होता है वो मिरर के आगे बनता है। जब मिरर के आगे कहीं बने तो वहां पे हम एक स्क्रीन लगा करके उसको दिखा सकते हैं। तो रियल इमेज हमेशा इस मिरर के आगे बनता है। उसके बाद होता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब आपको क्या समझना है यहाँ पे, इरेक्ट और इन्वर्टेड। एक तो हुआ रियल और वर्चुअल, फिर होता है ये इमेज क्या है, वर्चुअल है कि रियल है। तो मिरर के पीछे बना वर्चुअल, मिरर के आगे बनता है रियल, ठीक। इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लें कि ये बॉर्डर है, इस तरीके से रखें तो मिरर में भी नजर आएगा, तो ये ऐसे ही नजर आएगा। ये कहेंगे कि सीधा, जैसा रहेगा सीधा अगर है तो हम लोग जैसे अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम लोग सीधा रहते हैं, तो मिरर में भी हम कैसे नजर आते हैं, सीधा ही नजर आते हैं। तो कहेंगे कि वो इरेक्ट है, सीधा। लेकिन अगर मान लो ये बॉर्डर को हम ऐसे रखें और मिरर में ऐसे नजर आने लगे, हम रखे हैं इस तरीके से, लेकिन उसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा। इसको कहेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। तो इरेक्ट, इन्वर्टेड, हमेशा दिमाग में रखना कि अगर ये खासियत होता है कि अगर रियल है, ऐसा मान लीजिए रियल है, और यहां पर लेते हैं वर्चुअल। रियल जो भी इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। साइज, साइज मतलब हो सकता है कि मिरर में ये छोटा नजर आएगा या बड़ा नजर आएगा या सेम साइज का। तो प्लेन मिरर में तुम अपने आप को देखोगे तो तुम जितनी बड़ी रहोगी उतना ही बड़ा नजर आती है। तो प्लेन मिरर का क्या खासियत है, सबसे पहला तो बिहेवियर ये है कि जो इमेज बनता है वो रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है। इमेज का क्या बिहेवियर है, तुम अगर अपने आप को प्लेन मिरर में देख रही हो तो इमेज तुम्हारा मिरर के पीछे बनता है कि मिरर के आगे बनता है, पीछे बनता है। मतलब जो तुम्हारा इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। उसके बाद सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, सीधा बनता है, मतलब वो इरेक्ट होता है। साइज क्या होता है, तुम्हारा साइज बड़ा छोटा हो जाता है कि सेम साइज का रहता है, सेम साइज का रहता है। तो हम लोग सेकंड थर्ड कह रहे हैं कि इसमें बिहेवियर होता है कि इमेज होता है वो सेम साइज का होता है। और एक लास्ट चीज क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरल इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब कि कभी भी तुम अपने आप को प्लेन मिरर में देखना, मिरर में देखोगे ना, अपना तुम इस लेफ्ट हैंड को उठाओ। जब तुम अपना लेफ्ट हैंड को उठाओगे तो लगेगा तुमको कि उसका राइट हैंड उठ रहा है, और अगर अपना राइट हैंड को ऊपर उठाओगे तो लगेगा कि उसका लेफ्ट हैंड उठ रहा है। मतलब तुम लेफ्टी तो वो राइटी, वो राइटी तो तुम लेफ्टी। कोई अगर लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, क्रिकेटर कोई है ना ऐसे लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा है, मिरर में देखेंगे तो वो तुमको राइटी लगेगा, और जो राइटी होगा वो लेफ्टी लगेगा। मतलब क्या होता है कि प्लेन मिरर में जो लेफ्ट साइड है वो राइट नजर आता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट नजर आता है। दैट्स कॉल्ड, उसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। हमारा राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट जो होता है वो राइट हो जाता है। ये आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया होगा कि जो इमेज होता है वो रियल या वर्चुअल होगा। फिर इन्वर्टेड और इरेक्ट, उल्टा और सीधा, सेम साइज का, और कभी बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। कभी कभी अभी आगे पढ़ेंगे और मिरर के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स, जिसमें इमेज या तो बड़ा या तो छोटा बनेगा। तो यहाँ तो साइज सेम साइज होगा। मिरर से तुम जितना आगे रहोगे इमेज तुम्हारा मिरर से उतना ही पीछे बनेगा, ये कंफर्म है। जैसे जैसे तुम देखते हो ना, अगर मान लो सामने में मिरर लगा हुआ और तुम मिरर के करीब जाओ, देखोगे जो इमेज उसमें बना हुआ वो भी तुम्हारे करीब आएगा। जैसे जैसे तुम मिरर से अपने आप को पीछे ले जाओ, इमेज भी क्या होता है, दूर जाता है। मिरर से तुम जितना दूर खड़ी रहोगे इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनेगा। ये इस प्लेन मिरर की खासियत है। एक पानी सरफेस पर अगर पानी गिरा देती हो ना, वो भी एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। किसी कुएं में झांक के देखना, कुएं में झांक के देखोगे तो कुआं भी एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है।
एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक जंगल रहता है, जंगल में एक शेर रहता है, हर दिन बहुत सारे जानवरों को खा जाता है। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आता है, खरगोश समझ में नहीं आता, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता, फिर वो शेर के पास जाता है, लेकिन बहुत देर से जाता है। शेर काफी भूखा रहता है और बहुत देर से जब वो पहुंचता है तो काफी और आग बबूला हो जाता है। आग बबूला हो जाता है, फिर पूछता है कि तुम इतने लेट से क्यों आए? तो बोलता है कि हमको कोई दूसरा शेर मिल गया था। अब वो शेर बोलता है कि चलो तुम हमको दूसरा शेर दिखाओ कि मेरे जंगल में दूसरा शेर कौन आ गया। वो उसको लेके कुआं के पास जाता है, कुआं में दिखाता है, तो कुआं में दिखाता है नीचे की तरफ, बोलता है नीचे देखिए। शेर देखता है तो कुआं में एक और शेर उसको नजर आता है, वो दहाड़ता है, कुआं वाला शेर भी दहाड़ता है। जो डायलॉग ये बोलता है वही डायलॉग वो बोलता है। अंत में क्या होता है कि उस कुएं वाले शेर को मारने के लिए ऊपर वाला जो शेर रहता है वो कूद जाता है और फिर डूब करके कुएं में मर जाता है। तो कुएं के अंदर जो दूसरा शेर था वो क्या था? क्या वो कोई शेर था? नहीं, जो ऊपर में जो शेर था उसी का वो इमेज था जो उस कुएं में नजर आ रहा था। तो कुएं का जो पानी होता है ना वो भी एक तरह से प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। ऊपर से तुम देखोगे तो तुमको उसका अपना चेहरा नजर आएगा। या कोई भी प्लेन सरफेस देखो, स्मूथ सरफेस देखो, कहीं पर तेल गिरा रहेगा ना, वहां पर भी तुम देखोगे तो तुमको अपना चेहरा नजर आएगा। जैसे अभी इस फ्लोर पे देख रहे हैं हम, वहां पे तो हमको वो लाइट नजर आ रहा है, बल्ब, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना? तो दैट्स द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ पे तुम समझी होगी कि रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड इमेज कितना डिस्टेंस से बनेगा, उसका क्या साइज होगा, ठीक है? तो आज के लिए